हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं टॉक्सिक टीजर रिव्यू KGF3 लोडिंग। चलो देखें भाई। हमने कई पॉजिटिव भी देखे हैं, कोई कुछ नेगेटिव भी देखे हैं। अब यहाँ पे इनका भी देखते हैं कि इनको शायद लग रहा है कि ये KGF3 टाइप ही मूवी बनी है, वो ही लग रही है उनको। सिमिलैरिटी देखते तो हैं। आएगी। हाँ तो होगी, लुक्स में थोड़ा वही सिमिलैरिटी थी जो ने, पर उन्होंने उसको हटा के कोशिश की है कि क्लीन शेवन वाला भी लुक डाला है ताकि थोड़ा अलग लगे। तो चलो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। सुपर अन्ना डे 1 कलेक्शन 200 मिलियन 1000 करोड़ लोडिंग गूस बम्पा धुरंधर क्राइंग इन कॉर्नर यश बॉस और फायर 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 इमोजी आई एम होम डैडी। इतनी सारी नई चीजें एक टीजर में कैसे दिखा सकता है यार कोई। सेम टू सेम KGF 1 और KGF 2 वाली वाइब हमने कभी नहीं देखी। सेंसलेस एक्शन और सेंसलेस खून खराबा वो भी हमने पहले कभी नहीं देखा। टूटी इंग्लिश में आवाज भारी करके स्लो मोशन में हीरो बोल देगा कोई इंग्लिश का डायलॉग, ये भी हमने पहले कभी नहीं देखा। उफ, सो मच न्यू। आई एम टायर्ड अन्ना। ये सेम चूतिया पे को कब तक रिसाइकल करेंगे। इस पूरे के पूरे टीजर पे ना येलो टिंट लगा दो ना, ये लगे तुम्हें KGF 3। टीजर में नियरली 40% से ऊपर CGI और VFX के शॉट्स हैं और उन मेजॉरिटी VFX और CGI वाले शॉट्स को फास्ट कट्स पे लगा दिया। इनफैक्ट इतना फास्ट दौड़ा दिया कि कोई स्पॉट ही ना कर पाए इनके भद्दे VFX। ये टीजर का ओपनिंग शॉट है, द वेरी ओपनिंग शॉट। जो एरिया लिट अप है बीच में उसके साथ में देखो सारा का सारा CGI सब नकली। ये एक्सप्लोजन का शॉट देखो, ये वाला एक्सप्लोजन का शॉट देखो। इस वाले शॉट में गाड़ी के साथ बारिश हो रही है, रात का शॉट है और साथ में यश खड़ा होकर दारू पी रहा है। पूरे का पूरा शॉट ऐसा लग रहा है कि ग्राफिक है किसी गेम का। इस शॉट में ये सर्कस वो तो का पता सेट चल है। रहा था। That's okay. देखने की डिटेल में देखने की भी जरूरत नहीं है कि सारे का सारा एनवायरनमेंट CG है। इन हाथियों को देख के तुम्हारे को ये नहीं लग रहा कि इसने रोहित शेट्टी की सर्कस से ले लिए ये वाले हाथी। ये ट्रेन का सीन देखो जरा, पूरी ये तो पूरी fake है। ट्रेन आसपास की हर चीज ग्रीन स्क्रीन के ऊपर है। ऊपर से ये इंस्पायर्ड कहां से है? रेड डेड रिडेम्पशन 2 से। टीजर में ये पोर्ट वाले शॉट का स्क्रीनशॉट लेना और किसी अपने भाई दोस्त को दिखा देना जो फेमिलियर नहीं है इस टीजर से, जिसने टीजर नहीं देखा। छूटते ही वो ये बोलेगा कि किसी वीडियो गेम से स्क्रीनशॉट है ये। फिर समंदर का शॉट पूरा का पूरा ये भी कंप्यूटर fake जनरेटेड। था। अगर तुमने बचपन में नीड फॉर स्पीड कार्बन खेली है ना, ये वाला शॉट देख लेना टीजर में से हूबहू नीड फॉर स्पीड कार्बन का कॉपी लगता है। लाइव एक्शन फिल्में देखी होंगी आपने, बिल्कुल लाइव एक्शन फिल्मों का फील है इस टीजर का। मतलब आधी चीजों की फिजिकलिटी असली है और आधी कंप्यूटर जनरेटेड है। बम धमाके, आग, एक्सप्लोजन जितने भी टीजर में दिखाए हैं वो कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट है थ्रू आउट द रन टाइम ऑफ द टीजर। लेकिन टेक्निकलिटीज पे कौन ध्यान देता है? वो तो नेगेटिविटी होती है। प्रॉपर्ली डन अच्छे दिखने वाले VFX और CGI किसको चाहिए? वो तो नेगेटिविटी होती है। यश भाई का सामान पकड़ के अगर झूलना हो वो हमें बताओ, वो हम कर देंगे बस। लिटरली वॉर 2 जितने उस लेवल के जितने बुरे CGI VFX दिख रहे हैं इस टीजर में, लेकिन उसके बारे में बात थोड़ी करनी, वो तो नेगेटिविटी हो जाएगी। द आयरनी हियर इज द फैक्ट कि जिस लेवल के खराब CGI और VFX इस पूरे के पूरे टीजर में दिखाए गए हैं ना, अगर यही चीज किसी बॉलीवुड फिल्म में दिखा दी होती ना तो उसकी धी पिट चुकी होती। अब टीजर में एक चीज है और खाली एक ही चीज है जो काफी प्रेज वर्दी है और काफी लोगों ने इसको ओवरलुक कर दिया होगा। मैं बताता हूं, इन्होंने फिल्म में डिफरेंट टाइमलाइंस को सजेस्ट करने के लिए डिफरेंट टाइमलाइंस में डिफरेंट वेपन्स दिखाए। थॉमसन SMG, MP40, बेवली रिवॉल्वर, उजी, ली एनफील्ड M16, पता ही नहीं है। सारे के सारे वेपन्स, ये सारी सारी गन्स अलग अलग डेकेड्स में इंट्रोड्यूस हुई थी इंडियन मार्केट्स में। अब देखना ये है कि किस डेकेड में ये कौन सी गन दिखाते हैं या फिर वहां पे भी कब कर देते हैं। एक मुकेश जी से शक्तिमान का कैरेक्टर नहीं छूट रहा और दूसरा यश से रॉकी भाई का कैरेक्टर नहीं छूट रहा। KGF 1 और KGF 2 में जो रॉकी भाई का कैरेक्टर यश ने प्ले किया था, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर पे यश के करियर की फाउंडेशन इतनी हेवीली रखी जा चुकी है कि यश के लिए इस कैरेक्टर के साथ एसोसिएशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है दैट ही कैन नॉट आइसोलेट हिमसेल्फ कंप्लीटली फ्रॉम रॉकी भाई कैरेक्टर। और एग्जैक्टली यही रॉकी भाई वाले कैरेक्टर का हैंगओवर तुम्हें कहां दिख रहा है? राया के कैरेक्टर। रॉकी भाई KGF 1 और 2 में खामा खा का डेमी गॉड हीरो ऑरा चोते दिख रहे थे और टॉक्सिक में राया का कैरेक्टर खामा खा के इसी ऑरा के गोबर के उपले पत्ता दिखेगा। ओवरऑल नियरली सेम ही कैरेक्टर एस्थेटिक्स हैं राया और रॉकी भाई के, लेकिन इन ऑब्वियस चीजों पे कौन ध्यान देता है? वो तो नेगेटिविटी है। अगर फिल्म मिड 40s से लेके अर्ली या फिर मिड 70s तक भी जाती है तो भी इंडिया में कौन सा ऐसा माफिया बॉस था जो उस टाइम पर इतनी बड़ी दाढ़ी जो अभी इन ट्रेंड चल रही है और साथ ही फ्रेश अंडरकट करवा के घूम रहा था? और ये क्या ऑब्सेशन है टूटी इंग्लिश में हीरो से भारी आवाज करवा के अंड संड से इंग्लिश के डायलॉग बुलवा दो। डैडी इज होम, आई एम होम डैडी, मम्मी आई एम गोइंग, चाचू आई एम कमिंग। ये अधमरी इंग्लिश में बोले चिरकुंडे डायलॉग सुन के पता है किनकी झाटी इलेक्ट्रीफाई हो जाती है तुम्हारे को विद एग्जाम। जब मेरे को सुना था मेरे को इतना पता था इट्स नॉट अमेरिकन एक्सेंट बट इंडिया का एक्सेंट होगा, मे बी दैट्स व्हाट आई थॉट। बताता हूं, ये कमेंट मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे पिन है, पढ़ लेना। यश फुट इज बिगर देन शान पराशर। पराशर की स्पेलिंग मेरे चैनल पे लिखी हुई है वो गलत। पराशर होल करियर, होल की स्पेलिंग HOLE, करियर की स्पेलिंग करर CARER करियर। एक्सेप्ट और क्राई ही विल रूल इंडियन सिनेमा फॉर श्योर, श्योर में ट्रिपल E। अब ऐसे फैंस के सामने अगर हीरो भाई आवाज में बोल देगा डैडी आई एम होम, डैडी आई एम कमिंग, मम्मी आई वांट छोले भटूरे, तो क्या बोलेगा वो सामने से एक्साइटमेंट के बारे में? अरे यश भाई क्या बोल दिया? नहीं बात सही है। जल्दी आ जाओ, दो गुना लगान ले लो। इट इज ओवर, गिव अप राया। इनकॉन्सिक्वेंशियल चीजें हैं, कुछ भी जो मन में आता है इनका वो स्लो मोशन में बुलवा देते हैं। देखिए ये सारी मूवीज में दे नो द कैपेबिलिटी ऑफ द ऑडियंस, उसके हिसाब से बनाते हैं।
हॉलीवुड पीपल नो द कैपेबिलिटी ऑफ देयर ऑडियंस. सो हर जो क्रिएटर है वो बना रहा है कि ऑडियंस के हिसाब से क्या बिकेगा. दैट्स व्हाट दे आर डूइंग. अगर ऑडियंस चेंज हो जाए देन दे कैन गो डाउन. इसलिए हॉलीवुड नोज देयर ऑडियंस एंड दीज पीपल नो देयर ऑडियंस. स्लो मोशन शॉट कर देते थे, अब ये स्लो मोशन स्पीच कर दे रहे हैं. फिल्म में 5 हीरोइनें हैं, एक को नहीं दिखाया. VFX CGI जहां पे कॉल आउट होते हैं वो सारे के सारे मेजॉरिटी शॉट उन्होंने फास्ट कट्स पे डाल दिए ताकि किसी को समझ ही ना आए. 1 मिनट 55 सेकंड का टीजर है, लेकिन वो कहना सिर्फ एक बात चाहता है. राय के कैरेक्टर को किसी ने ये बोल दिया ये करना इम्पॉसिबल है, लड़ाई इस बार अलग होगी. इंग्लिश में गिव अप राया बोल दिया. और फिर यश भाई बोलते हैं गेम तभी ओवर होता है जब मैं बोलता हूँ ओवर होता है, और इसी चलते किसी ने उनसे बदतमीजी कर दी होगी तो उसकी थूत थपेड़ दी. ये दिखाना था इनको. बस इसी चीज को दिखाने के बीच में सब कुछ डाल दिया. ऑल्दो आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट द फैक्ट कि इन्होंने टीजर में चीजें छुपा के रखी हैं हद से ज्यादा. दैट इज अ वेरी गुड थिंग टू डू. लेकिन जो जिस्ट है ना टीजर की वो यही है कि इसको और चोदते हुए और ज्यादा दिखाओ. ग्लास में दारू घुमा दे रहा है, सिगरेट झाड़ दे रहा है, टब के अंदर मुंह देके आंखें चौड़ी कर दे रहा है. ये हर चप्पल छाप मसाला साउथ इंडियन फिल्म का टेम्पलेट बन चुका है. ये इस फिल्म के अंदर इसके कैरेक्टर को, यश के कैरेक्टर को एक ग्रिटी और मिस्टीरियस तरीके से भी, एक माफियोसो के तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते थे. लेकिन जब ये सारी चीज़ें मैंने भी देखी थी बट लोग जो हैं पीपल डोंट केयर सो मच. एक्चुअली लोग इतना ध्यान से नहीं देखते. उनको एंटरटेनमेंट जाओ, मस्ती में देखो बिना दिमाग लगाए और सिर्फ मजा आ एंजॉय गया, करने जाओ. जाते हैं. 2-4 को पीट दिया, मार दिया, ये कर वो उस दिया, type से लेडीज के देख- साथ ये कर दिया, दे आर वेरी हैप्पी एंड दे आर फाइन. क्योंकि ऑडियंस वैसा ही है और उसके हिसाब से ही मूवी बन रही उस है. टाइप की ऑडियंस के लिए बन रही है जिनको ये मूवियां अच्छी लगती हैं, ऐसी स्टोरीज. यस. जबरदस्ती का वायलेंस, ब्लड शेड, मार धाड़, उसके बिना तो मजा ही नहीं आता ना. उसके बिना तो ये फिल्में बन ही नहीं सकती. डीएनए में है ये. इंग्लिश में डायलॉग्स के साथ साथ इन फिल्मों में एक और नई ऑब्सेशन आ गई है आजकल. वो है जोकर के मास्क पहनकर साइकोटिक दिखने की. यहाँ पर भी वही हो रहा है. और अगर तुमने नोटिस किया होगा टीजर में राजा साहब का कैमियो भी दिखाया है. अबे प्रभास अन्ना ही ये सारी मैं बोल रही थी चीजें तब- आपने हॉलीवुड में देख चुके हैं. हाँ. सारी चीजें. वो वही लगता है. और वो राजा साहब भी इन्होंने बोला, मैं बोलने ही वाली थी, राजा साहब में भी वही बनाया था. यही अब सब देख वही बना फेस लगा रहे. बात हॉलीवुड तो वो है. में ये सारी मूवीज आ चुकी हैं इस टाइप की, मगर जो ऑडियंस है इंडिया का दे हैव नॉट सीन दैट. दैट्स उनके लिए ग्रेट है. मैं यही सोच रही थी. मैंने कहा क्योंकि अभी ये नया इन्होंने शुरू किया ना जॉनरा, एक्सट्रीम वायलेंस, और ये बना दिए जोकर फेस और वो सब. अब आपने 2-3 मूवियों में देख लिया. अब धीरे धीरे जब ये ज्यादा हो जाएगा ना तो ऑडियंस भी पक जाएगी. फिर अभी ये लोग उसी से पैसा मिंट और ऑडियंस को ग्रैब कर रहे हैं क्योंकि ऑडियंस के लिए नया है. पर अब जब 2-3 मूवियां ऐसी और आ जाएंगी ना, देखो मार्को आ गई, एनिमल आ गई, अब ये आ गई, तो ऐसे जब होंगी तो फिर ऑडियंस भी बोलेगी यार अब कुछ नया दिखाओ, हम थक बहुत गए. सारी ऑडियंस है जो अंग्रेजी मूवीज नहीं देखती, सो दे डोंट हैव अवेयरनेस कि ये सब ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. ये हेटर्स सालों नेगेटिविटी फैलाते हो. ईस्टर एग है ये. फिल्म की कहानी के बारे में अभी तक ये बताया जा रहा है कि कहानी 1940 से अब इन्होंने ईस्टर एग, कितने लोगों को पता है व्हाट द हेक इज ईस्टर एग, राइट? दैट्स व्हाट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड थिंग्स. ब्रिटिश के बीच में सेट है. और फिल्म की मैक्सिमम कहानी होगी पोर्चुगीज रूल्ड गोवा के अंदर. अब टीजर में इन्होंने 2-3 लैंडस्केप दिखाए हैं, वो गोवा के तो फॉर श्योर नहीं है. अब मैं जानने में ये इंटरेस्टेड हूं कि ये कहानी कैसे लेके जाएंगे. इस शॉट में देखने को मिल रहा है चाइना. देयर माइट बी सम डीलिंग विद द चाइनीज. और टीजर के एक शॉट में आपने ये वाला बर्फ वाले plane देखा इलाका. होगा. ये अमेरिकन एयरफोर्स का कार्गो प्लेन लॉकहीड C-130E है. और एक कमीशन हुआ था फ्लाई करने के लिए इन द मिड 50s. और साथ ही आपने शॉट में देखा होगा कि ये माउंटेन वाला लैंडस्केप में भी कुछ फाइटिंग सीन्स दिखाते हैं. स्विट्जरलैंड वहां तक बात होना. कैसे पहुंचती है, क्या अमेरिकन मिलिट्री इन्वॉल्व होती है, क्या चाइनीज भी इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं से, दैट वुड बी वो तो समझ नहीं आता. लेकिन फिर ये वाला शॉट देखो जरा. ये तो मुझे याद ही नहीं. स्नो फाइटिंग गियर कहां से आ गई 70s में. ये वाला शॉट देखना. यश बीच में खड़ा हुआ है, 1.5-2 दर्जन लोग यहां मरे हुए हैं और सामने से 1.5-2 दर्जन लोग. एक्चुअली हमें पता नहीं है यश खड़ा, बट समबडी इज स्टैंडिंग. लग तो यश ही रहा है, उसी को फोकस कर रहे होंगे और लोग आ रहे हैं. मुझे तो मतलब देख के, चाहे उसको दिखाया नहीं क्लोज की कौन है, पर ऑटोमेटिकली कि आपको आप मान लेते हो कि ये यश ही होगा. ये पूरा जो है उन्होंने सीजे से बनाया. हाँ. और अभी और उसको हाँ. मारने के लिए. अब जितना टीजर में देख के पता चलता है और जितना गेस करा जा सकता है, इनकी जो हाव भाव है, जो लोग भागते आ रहे हैं, जैसे उन्होंने गन्स पकड़ी हुई हैं, ये मिलिट्री के लग रहे हैं. और ज्यादा चौकन्ने मत होना ये देख के कि अगर पूरी की पूरी मिलिट्री को सिंगल हैंडेडली ध्वस्त कर दे, पेल दे बेंचो, लग तो यही रहा है. पूरी मिलिट्री की सिंगल हैंडेडली. यश भाई, अच्छा वो कहानी तो 60s में भी खींचती मैंने है, भी कहा तो था. एनेक्सेशन ऑफ गोवा का भी कोई ना कोई एंगल हो सकता है. ऑपरेशन विजय का भी शायद दिखाया जा सकता है. टीजर में तो ऐसा कुछ नहीं था. कहानी डेकेड आफ्टर डेकेड जंप जरूर लेती है टाइमलाइन में. फॉर ये एग्जांपल ऑपरेशन विजय का आप काफी कमेंट कर रहे थे ना, जिसने जो करता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, वो मैंने पढ़ा था कमेंट. तो ये तो मैं वही वो कह रहे हैं कि उसका अभी तक कोई हिंट आया नहीं है, जबकि सबको लग रहा है कि वो उसके ऊपर बेस्ड होगी मूवी. तो लेट्स सी. इस शॉट में यहाँ पे अगर आप देखेंगे यश के कैरेक्टर के बाल लंबे हैं और बाल सफेद भी हैं, which means he has aged. वो बुढ़ा हुआ है. कहानी आगे बढ़ी है, दूसरी टाइमलाइन में गई है. और साथ ही सेम शॉट में AK-47 गुंडे ने पकड़ी हुई है, which again means कि भैया न्यू वेपन्स आए हैं, तो एक नया डेकेड हो सकता है. तो टीजर को देख के 2-4 चीजें तो काफी क्लियर है स्टोरी वाइज. चाइनीज इन्वॉल्वमेंट है, उसी के साथ साथ शायद प्रोबेबल अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है. और लैंडस्केप सीन्स चेंज हो रहे हैं, तो खाली गोवा में तो कहानी है नहीं. अब इन्होंने ये सारी की सारी इतना कुछ एक मूवी में. अब इसको सर्व कैसे करते हैं उस पर हर चीज डिपेंड करेगी. और वो भी एक मूवी में 3 घंटे की ज्यादा से ज्यादा. दिखा रहे हैं
हैं बार बार इसका क्या एंगल है, और साथ ही जो पोस्ट क्रेडिट सीन में विदाउट दाढ़ी यश का कैरेक्टर आया था जिसको लेकर बहुत हो हल्ला हो रहा है, उसके आगे क्या कहानी हो सकती है। तो सर्कस वाला जो एंगल है शायद वो ये हो सकता है कि उस जमाने में फॉरेन सर्कस लगा करते थे, एक शहर से दूसरे शहर ये सर्कस मूव भी किया करते थे। अब इन्हीं सर्कसेस में जाता होगा, उसको शौक होगा, या फिर किसी लड़की के सर्कस अभी भी जिंदगी में मूव कर रहे हैं। अभी भी है, यहाँ पर है, टेक्सास में लगी हुई है, हमारे वो move टेक्सास कर में रही है। लगते हैं, वो मूव करता है, हर थोड़े महीने बाद फिर कोई नया नया बंदा सर्कस आ जाता है। उनका अपना वो है कि इस महीने ये आएगा, फिर अगले थोड़े दिन में कोई और सर्कस वाला आ जाता है, फिर वो वापस अपना पूरा टूर करके यूएसए में वापस फिर यहाँ पे आ जाता ऑल है। ईयर राउंड जो है वो टूर करते हैं। में जाता होगा राया का कैरेक्टर, और इन्हीं सर्कसेस में शायद वो प्यार में पड़ गया हो कियारा आडवाणी के, या फिर उसका उसके साथ फीलिंग हो, और उससे जो बच्चा पैदा हुआ वो वही है, यश हो, यही मैं तो कहा सीन में दिखा। अब बिना दाढ़ी वाला यश मैंने तो मेरे ही कहा था। हिसाब से तो ये दाढ़ी वाले यश का बेटा हो सकता है। अब बिना दाढ़ी वाला यश का कैरेक्टर जहां लड़ रहा है, जिन लोगों से लड़ रहा है, वो मेरे हिसाब से वियतनाम है, और वो वियतकॉन्ग के लोगों से लड़ रहा है। वियतनाम वॉर चला था 1955 से लेकर 1975। शायद जो दाढ़ी वाला यश है वो इसी सर्कस में कियारा आडवाणी नयनतारा किसी के भी कैरेक्टर को प्रेग्नेंट कर देता है, और फिर वो उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करता अपनी लाइफ में बिकॉज ऑफ हिज लाइफस्टाइल, और फिर सिंस उस लड़की के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, बच्चे को वो जन्म देती है, एंड सिंस पूरा का पूरा सर्कस रेगुलरली मूव अराउंड करता है, वो किसी और जगह जाके बड़ा होता है, और थ्रू आउट उसको ये पता होता है कि उसके फादर ने शायद उसको अबैंडन कर दिया है। या तो ये बिना दाढ़ी वाले यश का जो कैरेक्टर है वो वापस आता है अपने बाप की मदद करने के लिए, जो अभी भी गैंगस्टर ही है और लड़ रहा है या तो पोर्चुगीज से या तो फिर किसी और माफिया से, या तो फिर ऑप्शन 2 जो कि ये है कि इसके दिमाग में अभी भी यही है कि मैं बदला लूंगा अपनी माँ का, मेरी माँ को इसने छोड़ दिया था और साथ ही मेरे को अबैंडन, मेरे को भी ये सब लगा बड़ा हुआ है, हेंस द डायलॉग डैडी आई एम होम। लेकिन इस फोटो को देखो, ये बिना दाढ़ी वाला यश किसी भी एंगल से आर्मी का तो नहीं लग रहा है, शायद ये कोई मर्सनरी हो, कानों में बुंदे हैं, टैटूज चलो फिर भी मानते हैं, आर्मी वालों के भी टैटूज होते हैं, और साथ ही मर्सनरी हो सकता है, कान में बुंदे वाला लफड़ा हो जाता है, फिर गले में बहुत सारी मालाएं वॉरियर विल नॉट डू दैट। तो इट्स प्रीटी क्लियर कि आर्मी वाला तो नहीं है। अच्छा, एक स्पेकुलेशन और चल रही है बिना दाढ़ी वाले यश के टैटूज को लेकर। अच्छा, यू हैव टू गिव इट टू देम कि इन्होंने कुछ सेट्स तो 50, 60 और 70s के अच्छे लगाए हैं, लेकिन कई जगहों पर चीजें ऐसी लगती हैं कि एक्यूरेट नहीं है। फॉर एग्जांपल, ये जो शॉट है स्ट्रिप क्लब का, ये 80s और 90s का ज्यादा लगता है इंस्टेड ऑफ बीइंग फ्रॉम द 70s और 50s। सेक्स सीन के लिए फर्स्ट लुक में ये इतने ज्यादा ट्रोल हुए थे कि यहाँ पे इन्होंने दिखाए तो है, लेकिन वो भी फास्ट कट पे डाल दिया, हमें पता ही नहीं चला। तो मोर और लेस इस टीजर में ऐसा कुछ नहीं है जो हमने पिछली चप्पल छाप साउथ इंडियन मसाला फिल्मों में ना देखा हो। ये एक टेम्पलेट है जो यहाँ पे भी बहुत ही फिटनेस के साथ उसको फाइन ट्यून करके पॉलिश करके परोसा जा रहा है। मैंने ऐसी फिल्मों को लेके एक बात पहले कही थी, दोबारा कह देता हूँ। साउथ इंडियन मसाला फिल्मों की प्रोडक्शन में, इनकी मेकिंग में आज तक सिर्फ एक ही चीज बदली, और वो है इनके बजट्स। जब से नॉर्थ की मार्केट से कलेक्शन बढ़ी है, नॉर्थ की मार्केट में इनकी फिल्मों की पेनिट्रेशन बढ़ी है, इनके पास पैसा ज्यादा आ गया है इन कलेक्शन में। पर ये पैसा ये कोई बहुत अच्छी फिल्म में बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर्स लिखने के लिए नहीं बना रहे। फिल्म का हीरो अभी भी वही छपरी डेमीगॉड है जो जब आता है तो सबकी फटके पपीता हो जाती है। वही स्लो मोशन में एक्शन, वही स्लो मोशन में डायलॉग बाजी, एक घूसा मारेगा 50 गिरेंगे। हीरो दारूबाज, लड़कीबाज, चंदन चोर, ये मुझे गड़बड़ लगती है, ये मैंने भी देखा है साउथ में। इंडिया से आ रहा है ये। हाँ, साउथ सिगरेट में अल्कोहल का चक्कर, पता नहीं वो बेचते हैं अपने लोगों को अनहेल्दी बनाना चाहते हैं, क्या करते हैं मैंने पता ये नहीं। सब बहुत, मैंने साउथ में जो भी मूवीज देखती हूँ उसमें यही देखती हूँ कि बड़ी दाढ़ियां Correct. और अनकेप्ट सी Unkept लुक्स सी होगी, looks, yes. और शराब या सिगरेट, Cigarette. टू मच वायलेंस, और लड़कियों और को bad मिसयूज treatment किया of women. जाएगा। हाँ, ये बैड एक ट्रीटमेंट पूरा ऑफ cycle है वुमेन। बस उनका, yeah. लड़का बस उसको एक ही एंगल से नजर से देखेगा और वो लड़की उसी तरह से वो थोड़ा act मॉडर्नाइज करती नहीं है। हुए शायद। हाँ। yeah. आ रहा है जो बजट 400, 500, 600, 650 करोड़ के बताए जा रहे हैं, ये पैसा लग कहाँ रहा है? ये लग रहा है इन्हीं धी पीढ़ी की इनको पैसे चप्पल-चाप देते हैं। कहानियों को पॉलिश करने में, रिफाइन करने में, इन द वे और एक्टर्स को बहुत पैसा मिल रहा है। मतलब आदमी वही है, लेकिन जो उसने सूट अब पहना हुआ है वो 10 गुना 100 गुना ज्यादा फैंसी हो चुका है। और यहीं से एक फैंसी शुरू हो गई है जो 4 चूतिया तुम्हें बोलते दिख जाएंगे YouTube पे कि इनकी सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, आर्ट बना दिया, ये फ्रेम लगा दिया, वो यूज हम तो नहीं बोलते भैया मसाला ऐसे। फिल्मों का बजट 300 से 600 करोड़ के बीच में होता है। विद दिस मनी इट इज वेरी ऑब्वियस दैट यू कैन बाय वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट दैट विल बी हैंडल्ड बाय वर्ल्ड क्लास सिनेमेटोग्राफर्स। फिल्म को सुंदर बनाना this budget is not a big deal। बड़ी बात वो है what you cannot buy with this amount of money, वो ये है कि आपकी विजन क्या है, आप क्या नया लेके आ रहे हैं, आपने ऐसा क्या दिखाया जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा है। अगर एक ही चीज को तुम उठाओगे, एक ही टेम्पलेट को तुम उठाओगे, उसको बार बार ज्यादा पैसा डाल के रिसाइकल करते रहोगे तो वो रिफाइन होती जाएगी दिखने में। लेकिन क्या इनकी कहानियां रिफाइन हो रही है? कहानियों में जो लीड कैरेक्टर्स हैं उनमें कोई बदलाव आया ओवर टाइम? बिल्कुल भी नहीं, वही है। फॉर एग्जांपल, आज भी साउथ इंडियन मसाला फिल्मों में मेजॉरिटी जो लीड एक्ट्रेस तक होती है उनको क्लीवेज और सुंडी दिखाने, वही तो मैंने बोला अभी, मैंने इन अ नटशेल इन ब्रीफ यही है। अभी तक तो वही लगा है। गीतू मोहनदास की पुरानी फिल्में देख लो और गीतू मोहनदास का ये टीजर देख लो, तुम कहीं से कह ही नहीं सकते कि यश ने 80 to 85% हैंड होल्डिंग नहीं करी है ये फिल्म बताते हो। इस फिल्म का विजुअल ट्रीटमेंट पाथ ब्रेकिंग हो सकता था, लेकिन नहीं, इनको बनानी केजीएफ है। इन्होंने वही टेम्पलेट उठाया, बस कलर ग्रेडिंग बदल दी, बन गया पूरा का पूरा नया फिल्म। बाकी रही बात हाइप क्रिएट करने की, तो साउथ की चप्पल छाप मसाला फिल्मों से ज्यादा तो कोई पेड मार्केटिंग, पेड फैन क्लब्स बनवाता ही नहीं, ये हर जगह इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ भी हो जाएंगे। धुरंधर का अगर इस फिल्म के साथ क्लैश होता है, जो अभी तक तो सर्टेन है, तो मेरे से एक बात लिखवा लो, कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे धुरंधर को पुल डाउन
करने का कोई बड़ी बात नहीं है, पहले 3 दिन में ये 300 350 ही कलेक्शन भी बता दे। अच्छा एक टिपिकल ट्रेट और बताता हूं मैं तुम्हारे को इनका, अगर फर्स्ट लुक बुरा होगा तो बोलेंगे भैया टीजर आने दो, टीजर बुरा होगा तो बोलेंगे ट्रेलर आने दो, ट्रेलर बुरा होगा तो बोलेंगे पिक्चर आने दो, और अगर पिक्चर खराब निकली तो डायरेक्टर की गलती है, स्क्रिप्ट खराब है। फिल्म का वो हीरो जिसका पकड़ के ये गोल गोल झूल रहे हैं, जो हैंड होल्ड कर रहा है डायरेक्टर को, उसकी विजन को वाटर डाउन उसी ने तो लिखी है, कह रहे हैं। रवि मसरूर का बैकग्राउंड म्यूजिक है और वही टिपिकल कान फाड़ विदाउट एनी सेंस पूरी वॉल्यूम पे करके चला रखा है, बिल्कुल भी इंपैक्टफुल नहीं है बीजीएम ना पूरा वॉल्यूम करके, इसलिए इनके यहाँ भी वो लेके जाने पड़ेंगे ईयर प्लग्स। ये कुछ नहीं मिला तो ये साउथ इंडिया की मूवीज में बड़ा तेज नहीं, वॉल्यूम मैं कर तो देते हैं। बताऊं क्या बोल रही हूँ, मैं तो कहती हूँ अच्छा वॉल्यूम तेज करें, क्योंकि मैं जितनी भी इंडियन मूवीज में जाती हूँ आसपास वाले इतना बातें करते हैं कि मुझे मूवी सुनती नहीं। मैंने कहा अब वो समझ बात में आ भी रहा है है। क्यों वॉल्यूम तेज होता है। यूएस में जो हिंदी मतलब ये इंडियन मूवीज लगाते हैं साउथ इंडिया की, वो बहुत तेज वॉल्यूम होता है। देयर समथिंग रॉन्ग विद मैं बता रही हूँ, पिछली बार जब मैंने मूवी देखी है ना, मैंने यही सोचा था, मैंने कहा शुक्र है वॉल्यूम तेज है, अभी इतनी तेज में मुझे ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो अगर यूएसए के स्टाइल से वॉल्यूम कम कर देते मैं तो मूवी को कुछ समझ ही नहीं आता बोल क्या रहे हैं। तो इसलिए तेज कैनवा के होती ये है। वाले टेम्पलेट देख लो, ये देखो यहाँ पे ये गड़गड़ गड़गड़ करके बंदूकें लगा दी, ऊपर उसका नाम लगा दिया, उस पे खून डाल दिया, यही चल रहा है। इस टीजर की तारीफों के पुल पता कैसे बांधे जाएंगे, किस चीज को फाउंडेशन या फिर बेस बना के बनाए जाएंगे। फिल्म के फर्स्ट लुक को जो एक लिटरल कॉन्डम की एड थी, एटलीस्ट फर्स्ट लुक से तो मच बेटर है। अबे तुम पागल हो क्या थोड़े? टाइगर श्रॉफ अपनी हर दूसरी पिक्चर में सेम रोल प्ले करता दिखता है, उसको डिजर्व्ड गाली पड़ती है, लेकिन यहाँ पे यश KGF 1 KGF 2 और उसके बाद लाइन से तीसरी फिल्म में ऑलमोस्ट सेम कैरेक्टर प्ले कर रहा है, उसका पकड़ के झूल जाएंगे। ऐसी फिल्मों को सिर्फ सिनेमेटोग्राफी या फिर वो दिखती कैसे है इस बेसिस पे प्रेज करने का मतलब है एक ऐसे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को प्रेज करना जो सिर्फ दिखता अच्छा है, डील डोल अच्छा है, लेकिन जब मुंह फाड़ता है तो कुछ तथ्य की बात नहीं कहता, सब्सटेंस की बात नहीं कहता। इट मेक्स नो सेंस। थकान होने लगी ये सेम टेम्पलेट की बार बार पिक्चरें देख के, वही BGM बढ़ा दो, वही 4 लोगों को एक ही चाकू से मार दो, वही एक गोली से 50 आदमी मर रहे हैं, एक घूसे से 100 आदमी गिर जा रहा है, पूरी मिलिट्री बेल दे रहा है हीरो। आई मीन दिस फटीग नीड्स टू गेट ओवर एंड इट विल गेट ओवर वेरी सून, आई एम श्योर। अब जिसने इस टीजर के बारे में सही बोल दिया उसके कमेंट सेक्शन में गलियाना शुरू कर देंगे जाके। और ये धुरंधर में नहीं था, धुरंधर में दे वर शोइंग ऑल लॉजिकल थिंग्स। रैपिड डॉग फैन क्लब जो इनके हैं, कोई नई बात है नहीं। इंस्टाग्राम पे पहुंच जाएंगे, वहां गाली गलौज करने लगेंगे, ये इनका काम है। अपने स्टार को सेम ही फॉर्मूला को बार बार रिपीट करने के लिए कहीं भी ब्लेम नहीं करेंगे, लेकिन जो सच्चा रिव्यू दे देगा उसको गली आएंगे। मेरे कमेंट सेक्शन में भी तुम्हें यहाँ से वहां बिना पानी के हगदे दिखेंगे, तो करने तो भाई, रोकी भाई के फैन है ये तो आग लगाते थिएटर तोड़ देते हैं, ये तो भैया कमेंट सेक्शन में हगना कौन सी बहुत बड़ी बात है। ये था मेरा रिव्यू ऑफ द टॉक्सिक टीजर, जिसमें हमारे को बहुत कुछ नया देखने को मिल गया जो हमने आज तक कभी नहीं पहले देखा था। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। ठीक है, दैट इज हिज व्यू। और हमने भी कहा है कि देखो इतनी ग्रेट तो ऐसे लगा नहीं कि हम बोलें कि हाँ मुझे तो डेफिनेटली देंगे, हमें तो सिर्फ वॉयलेंस देखी है, तो इट ऑल डिपेंड्स की स्टोरी क्या है, क्योंकि स्टोरी तो पता ही नहीं चली और सारा फोकस सिर्फ इस यश के ऊपर था। आपने इतनी एक्ट्रेसेस ली, उनका किसी को अभी दिखाया नहीं है। हाँ हम समझ सकते हैं कि टीजर है इसलिए आप अभी रिवील नहीं कर रहे, तो ट्रेलर में देखेंगे स्टोरी। हमने तो कहा था ट्रेलर में जाकर देखेंगे वो स्टोरी क्या है, बट मुझे स्लाइट इंप्रूवमेंट फ्रॉम वो इंट्रोडक्शन से तो हुई कि इतना जो गंद दिखाया था उस टाइम एटलीस्ट वो तो नहीं इन्होंने दिखाया। पर कह रहे हैं एक सीन डाला ही था इन्होंने कहीं और, पर बड़े फास्ट वे से इन्होंने निकाल दिया, क्योंकि उनको पता चल गया कि बैकलैश हुआ है लोगों का, जो यूट्यूब से उनको पता चला होगा। और दोबारा बोलूंगा, दे आर अवेयर कि जो ऑडियंस है उसको ज्यादा इतनी रीच नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, ऑडियंस इतनी हॉलीवुड मूवीज नहीं देखी। वो उसी हिसाब से वो अपनी ऑडियंस को देख के मूवी बना रहे हैं कि हमारी ऑडियंस को किस टाइप की चीजें एंटरटेन करेंगी, तो वो उनके बेसिस पे कर रहे हैं। अब जो दूसरी ऑडियंस है जिनकी क्वालिटी और जिनको होता है कि भैया बहुत अच्छी मूवी बने विद गुड स्टोरी, स्ट्रॉन्ग स्टोरी, मगर तो वो उसमें मैं ट्रूली अब अप्रिशिएट करता हूँ कि जो बना रही है हिंदी मूवीज, इंडियन मूवीज की गुड जॉब। तुम हॉलीवुड की तरह करने की कोशिश कर रहे हो। पहला यही फेज आएगा, फिर बाद में इनोवेटिव फेज आएगा। अभी कॉपी फेज आ रहा है, ठीक है करो, वेरी गुड, करो एटलीस्ट कर तो रहे हैं। पहले तो वही नहीं कर रहे थे, पहले तो वही घिसी पिटी मूवियां ही बनाते रहते थे, बस और कुछ था ही नहीं। अब एटलीस्ट कर रहे हैं, बाहर से हॉलीवुड के लोगों को बुला रहे हैं, उससे सीख रहे हैं। इवेंचुअली जब ऑडियंस थोड़ा मैच्योर होगा तो बोलेगा कि सिगरेट मत दिखा, दारू यूं करके क्यों दिखाते हो, चक्कर क्या है। जिस हिसाब से हॉलीवुड की मूवीज में बहुत कम हो चुका है, इवेंचुअली यहाँ भी कम हो जाएगा। सिगरेट विगरेट तो मैंने कोई इतना ध्यान मुझे ला नहीं रखी दिखना। आज यहाँ पे तो सिगरेट का कोई इतना है ही नहीं किसी भी, मतलब उस मूवीज के अंदर दिखाते हैं, अल्कोहल का भी मुझे पता नहीं, ज्यादा नहीं दिखाते, सिगरेट ज्यादा दिखाते हैं, ये सब चीजें दिखते फ्रॉम मूवीज। धीरे धीरे तो चेंज तो यहाँ पे भी है, हाँ, क्योंकि लोगों को पता है कि सिगरेट कितनी बुरी है। पर एनीवे देख, मेरे को तो इस बात का है कि अब हॉलीवुड के लोगों को भी जैसे कह रहे हैं ना कि फाइटिंग के लिए उनको बुला रहे हैं, उनके साथ कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उस वे से क्वालिटी तो बढ़ रही है ना। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो
ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।